अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले ये कहानी देखें, बाद में बात करते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और कुर्बान जाऊं आप तो ऐसे मकबूल हैं कि हर सुन्नी के दिल में बाबा जी की मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, पाक पतन शरीफ में ऐसी मोहब्बतें और अकीदतें हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद फरमाते हैं, जब इब्तिदा थी ना तो आप फरमाते मैं मुजादा कर रहा था, मैं रियाजत कर रहा था अल्लाह का कुर्ब पाने को। आप फरमाते हैं मुझे प्यास लग गई। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार उन वलियों में है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ बिल्कुल ही नहीं लगती थी कोई भी। उन्होंने अपने नफ्स की बड़ी मुखालफत की है, हज़रत बड़ी मुखालफत की। प्यास लगी ना तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं, पानी शानी है, कोई नहीं पानी है। लेकिन आप असल में तरबियत होनी थी ना गैब से। आप फरमाते आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं निढाल हो गया। वो आप फरमाते हैं कि मैं निढाल हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो गया और मैं समझ गया कि अब नहीं, पानी पीना पड़ेगा। मतलब मैं पानी की तलाश में निकला। एक कस्बा था, मैं आया तो आप फरमाते कस्बे में आते ही ना मेरी नजर कुएं पे पड़ी। फरमाते कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी हुई थी, चढ़ती थी ना। आप फरमाते वो नहीं थी कोई भी। तो आप फरमाते मैंने समझा कि शायद कुआं खुश्क है, पानी नहीं है कुएं में। अब फरमाते मैंने आके कुएं में झांका तो कुआं खुश्क नहीं था, पानी था। ना चरखी थी, ना रस्सी था, ना ही डोल था। अब फरमाते मैं ये यकीन रख के बैठ गया कि जो कुएं तक लेके आया ना वो आगे भी इख्तिमाम करेगा। फरमाते मैं बैठा था तो क्या देखा कि जंगली हरनों का एक जोड़ा आया। मैंने कुएं में झांका था ना, उन्होंने भी झांका। आप फरमाते लेकिन जब मैंने झांका था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने झांका ना कुएं में, देखा हरनों के जोड़े ने, तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। भाई मजा आया। अब हज़रत जी शैतान तो पहले ताक में रहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। है खुला दुश्मन शैतान ने। आप फरमाते हैं मेरे दिल में वसवसे डाले, जाओ फ्री। ये है चार कसमें अल्लाह ने खाई, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। फिर कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ तू सोना, तू आया तो तेरे लिए पानी कोई नहीं आया, हरन आए तो उनके लिए पानी आ गया। ऊपर से तू मुरीद है चिश्तियों का, कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद तेरे दादा शेख हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन तेरे परदादा शेख है तू। लेकिन आप फरमाते मैंने उसके वसवसे को हटाया और मैं बस मालिक के रंग देखने में मशगूल हो गया। आप फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए। फरमाते कुएं का पानी ना ऊपर ही था। तो मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए नहीं आया थे, हूं उत्ते ही है ना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, चल तू भी पी ले। लेकिन बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया ना तो कुएं का पानी फिर नीचे चला गया। अब फरमाते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ। भाई पहली बात मेरे लिए पानी नहीं आया, हरनों के लिए पानी आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। अरे कहना क्या चाहते हो? कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह केड़ी गलती हुई, फरीद आया तो पानी नहीं आया उत्ते, हरन आए तो पानी उत्ते आ गया। अब पानी ऊपर ही था तो फरीद पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये क्या है? तो फिर जवाब क्या आया? जवाब आया फरीद तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया से, साडे आसरे ते आए सन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तू आया था रस्सी होएगी, डोल होएगा, पानी खिंचांगे तो पियांगे। हैं तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया से, फरीद वो साडे आसरे ते आए सन। हाँ फरीद जिस दिन तू भी साडे आसरे ते आएगा उस दिन असी तेरे लिए भी पानी उत्ते। तो आपने डॉक्टर मिसवाई साहब की कहानी तो सुन ली है। अब इस पर बात करते हैं कि डॉक्टर मिसवाई साहब ने इस कहानी में क्या हाईलाइट करने की कोशिश की है और किसको बढ़ाने और किसको घटाने की कोशिश की है। इन्होंने इस कहानी में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद का जो भरोसा था जो अल्लाह पर नहीं था, डोर रस्सी और चरखी पर था। जो हरन आए थे उनका भरोसा अल्लाह पर था और अल्लाह की ज़ात पर था, इसलिए पानी ऊपर आ गया। और बाबा फरीद का जो भरोसा था वो डोल चरखी और रस्सी पर था। इसने साबित करने की कोशिश की है कि जो बाबा फरीद हैं वो अल्लाह के वली नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के जितने भी वली हैं उनका भरोसा, उनका तकबा जितना भी है सारा अल्लाह की ज़ात पर होता है। वो दुनिया की किसी ज़ात पर भी अपना भरोसा नहीं रखते। तो लिहाजा ये कहानी सुनाकर हमें ये बताना चाहता है कि बाबा फरीद गंज शक्कर का जो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह है उसका भरोसा रस्सी और डोल पर था, जबकि हिरनों का भरोसा अल्लाह पर था और इसलिए पानी ऊपर आ गया। मतलब कि ये कहानी जो सुनाकर हमें बताना चाहता है कि बाबा फरीद अल्लाह के वली नहीं हैं, लेकिन हम उनको कामल वली और अल्लाह का बहुत नेक और सालेहीन बंदा मानते हैं। तो ये क्यों ऐसी कहानियाँ सुनाकर आप
क्या ऐसी चीज़ या कोई क्या ऐसा नतीजा अखज़ करना चाहते हैं जो ये अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाते हैं? मौलाना डॉक्टर मिसवाई साहब की तमाम रोज़ी रोटी टोटली इन झूठी कहानियों पर मंसूब है, जो इन्होंने बाबों, जो इन्होंने वलियों, जो इन्होंने पीरों की तरफ मंसूब की हुई हैं। यकीन जाने उन वलियों, उन पीरों को जो ये कहानी उनकी तरफ मंसूब करते हैं, ख़ुद भी नहीं पता कि ये काम हम करके आए हैं या नहीं। तो लिहाजा हमारे एक दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, ये बाबा फरीद के बारे में, ये डोल के बारे में थोड़ी सी राय उनकी भी लेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे कि ये क्या कहानी है मौलाना साहब, क्या बात है, आप भी बताएं इसके बारे में। फरीद तो रस्सी और डोल के सहारे पर गए थे और हिरन अल्लाह ताला के सहारे पर गए थे। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम ये साबित करना चाहते हो कि बाबा फरीद का भरोसा रस्सी और डोल पर था और हिरन का भरोसा अल्लाह ताला पर था। इससे तो यही नतीजा निकलता है कि बाबा फरीद कोई वली नहीं थे। तुम ये कहानी सुनाकर ये साबित करना चाहते हो कि बाबा फरीद कोई वली नहीं थे, लेकिन हमारे मुताले के मुताबिक बाबा फरीद अल्लाह ताला के वली थे, मुवाहिद थे और मुसलमान थे और उनका भरोसा अल्लाह ताला पर ही था। उधर से हमारे ऊपर फतवे लगाए जाते हैं कि ये औलिया के मुनकिर हैं। असल में तो औलिया की विलायत खत्म करने पर आप तुले हुए हैं कि आप ये मनवाना चाहते हैं कि बाबा फरीद का भरोसा अल्लाह ताला पर नहीं था। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा गया है कि बाबा फरीद को ऊपर से अल्लाह ताला ने आवाज लगाई। हालांकि ये सारी झूठी कहानी है और लोगों को कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आवाज लगाई, अल्लाह ताला पर झूठ बांधा जा रहा है। इन्हें भी यही बात बताई है कि यार ये कैसी कहानी, कैसा कहानीबाज है और ये साबित क्या करना चाहता है। फिर कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हमारा मजाक उठाता है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आया है, उसने जी एक नारा लगाया है जी, फ़िरक़ों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज़ बीन डन। कर दिए। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। यार खुदारा, जब तुम ऐसी कहानियाँ, अजीबोगरीब कहानियाँ वली अल्लाह, औलिया अल्लाह के साथ मंसूब करोगे जिसका उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर तुम्हारा मजाक ही उड़ाया जाएगा ना। इंजीनियर साहब, आप क्यों मजाक उठाते हैं इनका, प्लीज़ हमें ये भी बता दें। मजाक आपके बुजुर्गों ने खुद उड़वाया, हमने नहीं उन्हें कहा था कि आप इस किस्म के वाकयात अपने साथ मंसूब करें। हमने सिर्फ आपको थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया कि ठीक है यार, अगर ये पॉसिबल है तो हम कोई बड़ा दावा नहीं करते। आप लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग रूहानी ऑपरेशन करते हैं, तो एक नौमौलूद बच्चे का रूहानी ऑपरेशन बगैर ब्लेड मारे आप कर दें, खत्म ना करते। और टाइम क़यामत तक है। जो बुजुर्ग बाईपास कर लेते हैं, खतरे से फेल हो गए ना आगे, और आप अपने बुजुर्गों के पीछे नमाज पढ़े, दाईं तरफ सलाम फेरे, तो सारों के गैर जरूरी बाल साफ, बाईं तरफ सलाम फेरे तो सारों के नाखून कट जाए, बल्कि ऐसे कटे नाखून और ऐसे गैर जरूरी बाल साफ होंगे दोबारा जरूरत ही ना पड़े, करामत फिर मानेंगे। चलो दोबारा जरूरत भी पाएगी, सिर्फ उस टाइम साफ हो जाता भी मान लांगे। अब ये जो चीजें हम इसलिए कहते हैं कि आपको ये पता चले कि यार इस तरह दुनिया के निजाम नहीं चला करते, दुनिया बकदर एफर्ट है। इंजीनियर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है। यार जब तुम ऐसी अजीबोगरीब कहानियाँ क्लेम करोगे उन बुज़ुर्गों के नाम पर, तो आज तुम्हारा तो अकीदा है कि हर दौर में वली, गौस, कुतुब, अब्दाल ज़िंदा होते हैं। तो अगर आज भी वही कहानियाँ जो तुम पेश करते हो, आज भी अगर कोई क्लेम कर दे कि यार आज करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे तो वली, गौस, कुतुब, अब्दाल ज़िंदा है, वरना दुनिया ही ना बाकी रहे। तो अगर तुम्हें ये कहें कि आज ये कहानी करके दिखाओ, तो क्या तुम करके दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते मेरे भाई, क्योंकि जो कहानियाँ तुम सुना रहे हो ये भी तुमने उनकी तरफ झूठ मंसूब किया हुआ है। उन्हें तो खुद नहीं पता कि हम ये कुछ करके आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि झूठ मंसूब जो किया हुआ है पापी पेट की खातर, पैसे की खातर, अपने पेट पालने की खातर, हलवे खाने, खीरे खाने की खातर। तो लिहाजा खुदारा कुरान हदीस पर आ जाए। कुरान हदीस में ऐसी जो बेमायनी बातें ये बयान कर रहे हैं बिल्कुल नहीं है। कुरान हदीस सीधा स्ट्रेट रास्ता है जो अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया है कि अल्लाह ने ये मुझे पैगाम दिया है कि ये हक सच का रास्ता है, इस पर आ जाओ, इंशाल्लाह फलाह पा जाओगे। अगर तुम इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलोगे तो फिर जहन्नम तुम्हारी मुंतज़र होगी और तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे। लिहाजा टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोड़कर जो सीधा रास्ता है अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह का, उस पर रास्ते पर आ जाएं। इंशाअल्लाह फलाह आपके पास होगी, फलाह आपकी झोली में होगी और आपको जन्नत मिल जाएगी, अब्दी ज़िंदगी मिल जाएगी। इंशाअल्लाह उसमें ऐश ही ऐश होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।